हेलो स्टूडेंट, हम जो है सीबीएसई का जो है सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे क्लास 10th। और इसके मैंने जैसे बताया हर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये दिया है, गिवन बिलो इज़ द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और अब सबका रेडियस जो है 5 सर्कल दे रखे हैं, सबका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर गिवन है। और ये जो है कुछ सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसमें आगे दिख रहा है इंटरसेक्टिंग इन सच वे दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज ए आल्सो लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन्स इज तो अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को जो है आपको जो है एक थोड़ी सी रिमाइंडर में इसमें कराता हूँ, जो आपने 10th अपनी क्लास में पढ़ा होगा। थोड़ी सी हम जो है एक सर्कल को बनाते हैं और उस सर्कल का जो है हम सेंटर लेते हैं। सपोज उसका सेंटर O है और उस सर्कल का रेडियस सपोज 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आपने जो है 10th में पढ़ लिया होगा अपने सिलेबस में। इसको बोलते हैं AOB को बोलते हैं सेक्टर। और एरिया ऑफ द सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर जो आप निकालते हैं वो निकालते हैं θ/360 इंटू πr² करके। थीटा यहाँ पे सपोज थीटा जो है यहाँ पे उसे गिवन नहीं है, मैं सपोज मानता हूँ कि थीटा यहाँ पे 60 है। गिवन नहीं है पर मैं सपोज मान रहा हूँ यहाँ पे 60 है। क्यों माना हूँ मैं भी बताऊँगा। πr², r की वैल्यू 1 है अपॉन 360। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 ये आ जाएगा 6 6 36 π/6। उसके बाद जो है मैंने इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ करी, ये कॉर्ड ड्रॉ करी है। इसकी लेंथ भी अगर सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने जैसे पहले कहा था मैंने थीटा 60 ले रखा है, इसलिए ले रखा है कि जो ट्राइंगल AOB हो गया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसकी लेंथ OA, OB और AB तीनों ही इक्वल हो गई है। तो इस तरह से जो है ये एंगल 60 डिग्री था। इसके बाद हमें जो एरिया निकालना है वो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको फाइंड आउट करना है। इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, और जो AOB ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और बेटा इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 और साइड तो इसमें 1 है तो √3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3/4। ये आ जाएगा √3/4। ये इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब जो है एरिया ऑफ द इस डॉटेड लाइन जो है सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट वो हो जाएगा इस एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल दिया है, जो ऊपर निकाला है जो π/6 था। और एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 था, ये हमने निकाल दिया बेटा, ये हमने निकाल दिया। अब जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। इसमें ये 5 ट्राइंगल दे रखे हैं, 5 सर्कल दिए हुए हैं। और इन 5 सर्कल का जो है रेडियस कितना दे रखा है बेटा? 1 दे रखा है। सबका रेडियस 1 दे रखा है। और ये जो सर्कल जब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये सर्कल आप देख रहे होंगे इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ पे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक कॉर्ड बन रही है बेटा। इस कॉर्ड को जो है, इस कॉर्ड पे जो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो नीचे जो डॉटेड लाइन बन रही है बेटा, इसका हमें जो है इस डॉटेड लाइन का लिखा ना, ऑल द डॉटेड रीजन, जो नीचे वाला जो डॉटेड रीजन है इसका जो है हमें एरिया निकालना है। तो बेटा हम इसका जो है सेंटर जो है, सेंटर से इसको यहाँ पे सब सेंटर से इसको ज्वाइन कर देंगे, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको। इस तरह से सेंटर से जो है हम जो है इसको ज्वाइन कर देंगे और ये जो है आपका कॉर्ड हो गई। तो इस तरह से इस सेगमेंट का हमने एरिया निकालना है। अब ये एक सेगमेंट, ये इस तरह से जो है एक सेगमेंट का एरिया निकाला, तो इस तरह से कितने बन रहे हैं? एक ये दोनों, एक पार्ट ये है 2, 3,
और 4, 4 पार्ट बन रहे हैं और हर एक पार्ट का एरिया जो है जो अभी मैंने निकाला था π/6 माइनस √3/4। तो आप इसको बेटा एरिया ऑफ ऑल डॉटेड रीजन, जितने भी डॉटेड रीजन हैं उनका जो एरिया हो जाएगा, इसको 4 से आप इंटू कर देंगे। 4 इंटू π/6 माइनस √3/4। तो अब आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर ये जो है, इसमें जो है यूनिट सेंटीमीटर एरिया है, ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी इसकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट जो है इसका राइट आंसर है π/6 माइनस √3/4। ये सी आंसर इसका करेक्ट है। तो समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन जो है देखने में बड़ा वो लग रहा है, क्वेश्चन को तो अगर आप रीड करें, बड़े आराम से रीड आउट करें इसको, तो ये आपको जो है थोड़ी सी टाइम लेगा, लेकिन इसका जो पूरा कंसेप्ट है जो आपने 10th में ये क्वेश्चंस करा है, जिसमें आपसे सीधे सीधे जो बेसिक क्लास के बच्चे होते हैं जिसमें एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए कहते हैं तो सीधे निकाल लेते हैं, फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना होता है। तो ईजी वे में, बड़े ईजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा और आप निकल जाओगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए पेयर ऑफ डाइज इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग द सम 8 इज क्या होगी। अगर बेटा एक पेयर ऑफ डाइज को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर जो है क्या क्या आ सकते हैं। अगर आपने एक डाइस को लिया, उसको टॉस किया, ऐसे डाइस को ऊपर करा, तो डाइस को ऊपर करने पर क्या होगा, तो एक डाइस पे सपोज 1 आ गया तो 1 के साथ दूसरे डाइस पर भी 1 आ गया, दूसरे फिर 1 के साथ सपोज हो सकता है 2 आ गया, फिर 1 के साथ 3 आ गया, फिर 1 के साथ 4 आ गया, फिर 1 के साथ 5 आ गया, फिर 1 के साथ 6 आ गया। इसी तरह से सपोज पहले 1 नहीं आया तो फिर 2 1 2 2, इस तरह से 2 6 तक आएगा बेटा। इस तरह से जो है फिर 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6 आएगा। ये 36 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बेटा, 3 1 4 1 5 1 6 1, और ये सब ये 6 1 6 2 इस तरह से बनते जाएंगे, 6 3 6 4 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको तैयार कर लें। ये 36 केस बनेंगे। इसमें से जिन दोनों का सम 8 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम इज 8। हम पहले निकाल लेते हैं कि 8 सम कितनों का आएगा। देखिए बेटा जो सम 8 आएगा तो एक तो 4 4 का आएगा, एक तो 4 4 का आएगा, और एक जो है 5 3 का आएगा, एक 6 2 का आएगा, एक 2 6 का आएगा। आप एक 4 4 फिर एक बढ़ा दीजिए 5 3 फिर 6 2, इनको रिवर्स कर दीजिए, 6 2 और 2 6 कर दिया, एक 3 5 आएगा। इस तरह से ये कितने होंगे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर इन 36 में से ऐसे नंबर्स होंगे जिनका सम कितना आ रहा होगा 8 आ रहा है। लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी अगर पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी 8 आने की निकालनी है तो आंसर 8/36 होता, लेकिन ये नॉट कह रहा है। तो हमारे पास 36 है, 36 में से हमें जो है 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 31 आ जाएगा। तो 8 ना आने की प्रोबेबिलिटी कर रहा है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, 8 आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे 1 से, 1 माइनस 5/36, और इसको आप ले लीजिए तो ये 36 माइनस 5/36, तो आंसर आपका 31/36 आ गया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है आपके पास ये है बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो टेबल है ये बहुत काम की चीज़ की टेबल है, इसको आप बहुत आसान होता है इसको याद करना। इसमें पहले 1 जो पहले डाइस 1 ले लीजिए, फिर उसके साथ 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर दूसरी डाइस 2 लीजिए, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, इस तरह से जो है 36 बना लीजिए। उसमें से फिर देखिए कि किस किस का सम जो है 8 आ रहा है, तो उनको जो है इसमें से उनको नोट कर लीजिए, और फिर जो है टोटल जो इनका सम जो 8 आ रहा है, तो हमें देखा तो 5 एलिमेंट हैं जो जिनका सम 8 आ रहा है, टोटल ये 36 बना पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। तो 36 में से जो है 5 माइनस कर देंगे
तो आपका 31 आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी जो है जो होती है वो हो जाएगी 31/36। शायद आप क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 sin 5x इक्वल टू √3 देन x इज लेस देन इक्वल टू 90 देन x इज इक्वल टू। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो कंसेप्ट है ये 2 sin 5x इक्वल टू √3, बस इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा जो ये साइन है ये इसका एंगल है, इनका साइन की ज़िंदगी जो है इस 5x के साथ है। आप इसको किसी 5x को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना इधर कर सकते ना इधर कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा कि आप इस 5x का ना तो 2 से इंटू कर सकते हैं ना, हाँ जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उसको आप जो है 2 मल्टीप्लाई उसको आप √3/2 इधर कर सकते हैं। उसके बाद बेटा साइन 5x, साइन की जो वैल्यू जो है 60 डिग्री किस में होती है, साइन की वैल्यू जो है √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, ठीक है। √3/2 ना लिख के हमने उसकी वैल्यू साइन 60 डिग्री लिख दी। अब ये साइन का एंगल इधर 5x है, इधर साइन का एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बेटा 5x इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगी और x इक्वल टू 60/5 कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से आंसर 12 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी पार्ट इसका सही आंसर है, बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपको कराए गए हैं, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, और आगे भी मैं इसके सारे जो है क्वेश्चन इसी तरह से आपको देता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।